अब आप देखें, एक्सपोर्ट बैन, जब दुनिया की मार्केट में गेहूं का, धान का, अन्य अलग अलग वैरायटीज का अच्छा भाव मिल सकता है। अब यूक्रेन की लड़ाई के बाद से लगातार बहुत अच्छा भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, लेकिन बैन कर दिया गया, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। और जहां इंपोर्ट करना होता है वहां पर तुरंत सारे जो है कायदे कानूनों को त्यागते हुए और सहर्ष इंपोर्ट कर लिया जाता है। तो देश के किसान पे दोहरी मार इस सरकार द्वारा हर प्रकार से दोहरी मार का शिकार देश का किसान हो रहा है इस सरकार की। और इन सब बातों को देखते हुए देश का किसान फिर चिंतित है। आपने देखा होगा, फिर किसान यूनियंस के उद्घोष हो रहे हैं, उन्होंने वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। फरवरी में दोबारा से किसान आंदोलन की बातें चल रही हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन में जो सारी शर्तें भी सरकार ने मानी थी, उनमें से भी कोई शर्त पूरी नहीं करी। ना तो एमएसपी की कोई कानूनी अमली जाना एमएसपी को पहनाया गया, ना कोई एमएसपी गारंटी की कोई बात आई, ना ही कोई जो सारे मुकदमे वापस लेने थे, ना उसकी तरफ कोई कार्रवाई हुई। तो जो भी सारी मांगे और जो भी बातें सरकार ने मानी थी, उन बातों को कंपनसेशन प्रोवाइड करना था फैमिलीज को। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई थी उस आंदोलन में सरकार के अहंकार के आगे। उनका कोई सरकार ने अभी तक कोई इस प्रकार से कोई उनको ना मदद की, ना ही जो अजय कुमार मिस्टेनी थे, जिनके जो है क्षेत्र के अंदर उनके आरोपी पुत्र द्वारा कथित रूप से जो सारे वीडियो देश के सामने आए, 4 किसानों को रौंदा गया, ना वो उनके ऊपर कोई अजय कुमार मिस्टेनी से कोई जवाबदेही आज तक मानी गई। ये अहंकार का प्रतीक है, किसान विरोधी सरकार के चेहरे का प्रतीक है, किसान विरोधी नीतियों का प्रतीक है। तो यही बात आज हम आपके समक्ष करना चाहते थे। हमारा मुख्य मुद्दा, जो आज प्रमुख मुद्दा जिस विषय पे हम लोग यहाँ पे हमने आपको आज याद किया, वो यही है कि ये जो आंकड़ा सामने आया कल कि 1 लाख करोड़ का बजट जो सरकार ने सरेंडर कर दिया है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और ये किसानों को जो जख्म सरकार ने दिए हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला ये एक और आंकड़ा है। उनके जख्मों को दोबारा से हरे करने वाला ये एक और आंकड़ा। लगता है सरकार कुरेद कुरेद के किसान को जख्म भी देती है और फिर कुरेद कुरेद के किसान का टेस्ट लेती है कि भाई ये जख्म कितना गहरा हमने आपको दिया है। उसमें कृषि संबंधित बजट में निरंतर गिरावट आ रही है। 2020-21 में ये 4.4% था, 21-22 में 3.5%, 22-23 में 3.1% और पिछले वर्ष 2.5%। हर वर्ष गिरावट आ रही है कृषि बजट में। देश के ओवरऑल बजट से की तुलना में हम देखें, गिरावट भी आ रही है, मगर जितना फिर भी दिखाया भी जा रहा है वो भी नहीं खर्चा जा रहा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज स्थिति ये है कि किसानों पे जो कर्ज है वो आखिरी आंकड़ा, अब आखिर सरकार ने आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। आपको पता है किस प्रकार की सरकार चल रही है। कोई भी ऐसा आंकड़ा जो पारदर्शिता से देश की कृषि क्षेत्र की या किसी भी और क्षेत्र की स्थिति को देश के सामने रखे, जो सरकार की नीतियों को लेकर जिसकी समीक्षा हो सके, ऐसे आंकड़े देने सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन जो आखिरी आंकड़ा आया 2018-19 में, उससे स्पष्ट हो गया था कि 2013-14 के मुकाबले किसानों पे 60% ज्यादा कर्जा था 2018-19 में। तो पहली जो सरकार बनी भाजपा मोदी, पहली का पार्ट 1 मोदी सरकार का पहले 5 वर्ष में 60% किसानों पर कर्जा बढ़ गया था। पहला ये जो है आंकड़ा, अब आप स्थिति देख सकते हैं, ये स्थिति है। दूसरी ओर एमएसपी की मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकता था, क्योंकि एक मांग है कि एमएसपी
सभी किसानों को मिले और सभी फसलों पे मिले, और गारंटी। इसी मांग को लेकर किसान आंदोलन लड़ा गया। 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी के अधिकार को लेकर किसान आंदोलन देश के किसान ने किया।